हेलो एवरीवन, वेलकम टू नबांकुर जी लेसन्स। इस वीडियो में हम कक्षा 8 विषय हिंदी के पाठ 12 याचक और दाता को पढ़ेंगे एवं समझेंगे। यह जो पाठ है वह रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी भिखारिन पर आधारित है। पाठ परिचय। इस कहानी में यह बताया गया है कि ममता का भाव बिना भेदभाव किए निस्वार्थ भाव से सेवा करने को उत्साहित करता है। दूसरी ओर जो पूंजीवादी सामंतवादी शक्तियां होती हैं वह मानवीय मूल्यों का पतन कर देती हैं। यह कहानी एक वृद्धा जो कि फूल बेचती थी उसके बारे में है और वह एक बच्चे का पालन पोषण करती है। यह बच्चा उसका नहीं है, फिर भी उसके लिए धन संग्रह कर एक सेठ के यहाँ जमा कर देती है। आवश्यकता पड़ने पर वह सेठ धन लौटाने से मुकर जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह उस बच्चा उसका ही खोया हुआ पुत्र है तब वह एकदम बदल जाता है। तो जिस वृद्धा के बाद यह कहानी है वह प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे के पास जाकर खड़ी होती, दर्शन करने वालों को पुकारती, कहती ये फूल चढ़ावा तो लेते जाओ। बोली की मिठास दर्शनार्थियों को आकर्षित करती और लोग नेत्रहीन वृद्धा से महकते फूल लेते और उसकी झोली में पैसा डालते और आगे बढ़ जाते थे। वह वृद्धा नेत्रहीन थी। अब क्या, सुबह से शाम तक उसी तरह उसका जीवन चलता रहता। रात्रि को वो मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी झोपड़ी की ओर आ जाती और झोपड़ी के समीप आते ही 10 वर्षीय बालक उछलता कूदता उससे लिपट जाता। वृद्धा उसे टटोलती, दुलारती। अब क्या है, माँ की तो ममता होती है तो वह उससे खूब प्यार करती। अब आपके मन में यह प्रश्न आया होगा कि यह बच्चा कौन है, कहाँ से आया। इस बात से कोई परिचित नहीं था। कुछ वर्ष पूर्व क्या था, संध्या के समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। असहाय और रोते बच्चे को वृद्धा ने अपनी गोद में बिठाया, उसे चुप कराने का प्रयास किया। अब माँ का ममत्व देखकर, माँ का प्यार देखकर बच्चा चुप हो गया, सब कुछ भूल गया, दुख दर्द। इस तरह वह वृद्धा के पास रहने लगा। अब क्या था, वृद्धा भी अकेली रहती थी तो वृद्धा की बात्सल की तड़प ने वृद्धा की जिजीविषा बढ़ा दी। जिजीविषा यानी जीने की इच्छा। वो वृद्धा तो क्या थी, वृद्ध थी बहुत, लेकिन उसकी जीने की इच्छा बढ़ गई। पहले की अपेक्षा रोज को ज़्यादा कमाती, ज़्यादा श्रम करती और जल्दी घर लौटने का प्रयत्न करती ताकि बच्चे को स्नेह दे सके, प्रेम दे सके। अब क्या था, वृद्धा ने अपनी झोंपड़ी में एक हांडी गड़ा रखी थी। एक हांडी गड़ा रखी थी तो दिन भर की मेहनत से वे जो भी कमाती उसमें हांडी में बचा के डालती जाती। वह बच्चे की सुखद भविष्य को बुन रही थी। बच्चे को अच्छा खिलाना, पहनाना, प्रसन्न देखने में ही वह प्रसन्न रहती। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसे मंजिल मिल गई है उसकी। वह घर आती, बच्चे को हृदय से लगाती। मंदिर के पुजारी की दया भी उस वृद्धा पर थी। उस मंदिर में क्या था, एक फुलवारी थी, उससे फूल तोड़ने देने का भी उसको छूट थी कि वह फूल तोड़ सकती है। तो वृद्धा फुलवारी को पानी से सींच कर उसकी सेवा करती। अब क्या था, उसी नगर में एक सेठ बनारसी दास रहते थे। देवभक्त और धर्मात्मा के रूप में उनकी पहचान थी। उनकी कोठी पर हर समय ज़रूरतमंद लोगों की भीड़ लगी रहती। कुछ कर्ज लेने आते तो कुछ अमानत रखने। सभी लोग इनके यहाँ आते जाते थे। तो वृद्धा ने क्या किया कि जो वृद्धा के पास धन जमा था, अब उसे डर था कि उसकी वृद्धा की झोंपड़ी से कहीं वो धन कोई चुरा ना ले। तो उसने क्या किया कि जब वृद्धा का धन एकत्रित हो गया बहुत ज़्यादा, तो चोरी ना हो जाए इस चक्कर में वृद्धा सेठ जी के पास वो हांडी जिसमें वो पैसा जमा कर रही थी, एक कोई बर्तन टाइप की थी हांडी, उसमें वो पैसा जमा कर रही थी, तो उसको छिपाकर सेठ जी के यहाँ जा पहुँची और उसने सेठ जी से प्रार्थना की कि वह इस हांडी को रख ले, जमा कर ले हांडी के कुछ पैसे, क्योंकि वो चोरी ना हो जाए इस डर से वह उनके पास रखने आ गई थी। और उसने कहा कि जब ज़रूरत होगी तब वह ले जाएगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर देखते हुए कहा कि इसे बही खाते में इसके नाम से जमा कर लो। तो सेठ जी ने उसके पैसों को जमा कर लिया तो वृद्धा अपने घर लौट गई। अब 2 वर्ष सुख से बीत गए,
लेकिन क्या हुआ, अचानक उसके जो बच्चे को जिसको वो पाल रही थी, अचानक उसे बहुत तेज ज्वर आया। बहुत दिखाया उसने वैद्य को, सभी प्रयत्न व्यर्थ गए, उसका साहस टूटने लगा। फिर अचानक वह विचार करने लगी कि शहर के बड़े डॉक्टर को मैं इस अपने बच्चे को दिखा लूं। तो अब बड़े डॉक्टर के यहाँ ले जाना है शहर के, तो वो पैसों की ज़रूरत लगेगी। तो उसे याद आया कि उसने अपने पैसे सेठ बनारसी दास के यहाँ जमा किए थे, तो वो लेने पहुंच गई उनके यहाँ। अब वृद्धा ने विनम्र भाव से उनके यहाँ पहुंचकर कहा कि सर साहब, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मेरी जमा हाड़ी में से मुझे कुछ पैसे मिल जाएं तो मैं डॉक्टर को दिखा लूँ, इलाज कर लूँ। लेकिन सेठ ने कहा, कैसी हाड़ी, कैसे रुपए, मेरे पास तो तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं है। सेठ जी ने कठोर स्वर में झल्लाते हुए कहा। अब वृद्धा ने कहा, सेठ जी मैंने 2 वर्ष पहले ही तो हांडी में जमा की थी आपके यहाँ मेरी पूंजी। मुनीम जी की ओर देखते हुए कहा यह वृद्धा ने। तो मुनीम जी भी क्या हुआ कि सेम थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तेरे नाम कुछ भी नहीं है। वृद्धा वहीं जमीन पर फूट फूट कर रोने लगी, गुहार करने लगी दया की। सेठ जी, मेरा बच्चा ठीक नहीं है, आप पैसे दे देंगे तो वह ठीक हो जाएगा, मैं आपका जीवन भर गुण गाऊंगी। किंतु क्या था, पत्थर में जोंक ना लगी, सेठ जी का दिल ना पिघला। अब सेठ जी ने गुस्से में कहा कि सेठ जी की ओर मुंह करते हुए वृद्धा ने कहा, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे। और वृद्धा चली गई। वह कहाँ तक लड़ती, अब बच्चे की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन क्रोध आया वृद्धा को सेठ जी पर, और वह बच्चे को गोद में उठाकर सेठ जी के पास ले गई। अब उसका शरीर बच्चे का जो था ज्वर से तप रहा था, और सेठ जी के यहाँ पहुँचकर वह वृद्धा धरना देने लगी। तो वृद्धा को देखकर सेठ जी को सूचना दी गई। सूचना पाते ही सेठ जी ने क्या किया कि वृद्धा वहाँ आई है, ऐसी सूचना मिली सेठ जी को, तो उसे वहाँ से भगा देने का आदेश मिला। नौकरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह वहाँ से टस से मस ना हुई। थोड़ी देर बाद सेठ जी स्वयं आए। उन्होंने उसे देखकर बहुत गुस्सा आया, पर बच्चे को देखकर वह हतप्रभ रह गए। कहा था, बच्चे की सूरत उनके खोए हुए बालक मोहन से मिल रही थी। 7 वर्ष पूर्व उनका बेटा मेले में खो गया था। अब क्या था, उनके बेटे की जांघ पर लाल रंग का एक निशान था, तो वो इस बच्चे के जांघ पर भी था। तो सेठ जी एकाएक चिल्ला उठे, यह बच्चा तो अपना मोहन ही है। इसके साथ ही तुरंत वृद्धा से उस बालक को छीन लिया। हालत गंभीर देखकर नौकर को बुलाया सेठ जी ने और कहा, जाओ तुरंत डॉक्टर को लेकर आओ। वे बालक को अंदर ले गए। बाहर वृद्धा चिल्लाती रही, मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो, वह मेरे दिल का टुकड़ा है, उसे मुझसे मत छीनो। सेठ जी अपना अधिकार जताते हुए बोले, यह बच्चा मेरा है, इसे कुछ नहीं होने दूंगा, इसे किसी भी कीमत पर बचाऊंगा। वृद्धा ने जोर से ठहाका लगाया, अब यह तुम्हारा बच्चा है, इसलिए इसे प्राण देकर भी बचाऊंगी, दूसरे बच्चे की क्या जान नहीं होती, यह कहाँ की मानवता है। सेठ जी की दशा अजीब थी, वे निरुत्तर हो गए थे। अब वृद्धा अपनी झोंपड़ी की ओर चली गई थी। डॉक्टर ने आकर क्या है, मोहन को दवाएं दी। दवाओं ने अपना प्रभाव दिखाया, मोहन ठीक हुआ। लेकिन मोहन ने आंखें खोली तो अपनी माँ को अपने पास नहीं पाया, तो उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह अपनी माँ से मिलने की रट लगाए जा रहा था। डॉक्टर परेशान थे, सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे। तब सेठ जी को वृद्धा की याद आई और वह उसकी झोंपड़ी की ओर जा पहुंचे। बिना झिझके वे झोंपड़ी के अंदर गए। वृद्धा टाट पर निस्तब्ध लेटी हुई आंसू बहा रही थी। सेठ जी ने पहले सहमे और सोचा किस मुंह से बात करूं, पर बालक की गंभीर दशा उनको याद आई। तब उन्होंने वृद्धा से कहा, वृद्धा भी जोर से तप रही थी, तेरा बच्चा मर रहा है, वह बार बार माँ ही माँ पुकार रहा है, अब तू ही चलकर उसके प्राण बुझा सकती है। अब तक क्या था, सेठ जी ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए थे, किंतु अपने बच्चे के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो वे बोले कि ममता की लाज रख लो, माँ का ममत्व जाग उठा। वह वृद्धा बीता हुआ सब कुछ भूल गई और सेठ जी के साथ उसकी कोठी पर आ पहुंची। मोहन ने आंखें खोली, माँ को अपने पास पाकर वृद्धा ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जा सकती हूँ। उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रखकर थपथपाया और मोहन को नींद आ गई। कुछ दिन बाद मोहन बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम डॉक्टर हकीम से न हो पाया, वह वृद्धा माँ की ममता ने पूरा कर दिया। वृद्धा माँ जब वापस लौटने लगी तो सेठ जी ने उसकी जो हांडी थी वो वापस लौटाई और क्षमा मांगी।
तो वृद्धा ने कहा कि यह पैसे तो मैंने मोहन के लिए इकट्ठा किए थे, उसी को दे देना। वृद्धा सेठ जी की धरोहर मोहन को सेठ जी के पास छोड़कर लाठी टेकती हुई झोंपड़े में आ गई। उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, पर आज इन आंसुओं के फूलों का मकरंद ममता की गंध थी। वह आज सेठ बनारसी दास से भी महान हो गई थी। सेठ याचक था और वह दाता था। यह कहानी रविंद्रनाथ टैगोर जी की भिखारिन पर आधारित है। भिखारिन जो उन्होंने कहानी लिखी है, इसमें वास्तव में वृद्धा अपने बच्चे का त्याग कर दाता और सेठ जी याचक बन गए थे। तो इस कहानी को हमने पढ़ा, समझा। आप सभी को यह कहानी समझ में आई भी होगी, जो कि मानवता के सिद्धांत पर आधारित है, माँ के ममत्व पर आधारित है। इसकी अगली वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को समझेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।